आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, सामने एक चमचमाती हुई नई कार खड़ी है, नेबर्स देख रहे हैं, रिलेटिव्स इंप्रेस्ड हैं और आप फील कर रहे हैं कि यस, आई मेड इट इन लाइफ। लेकिन एक छोटा सा सवाल, अगर वही कार आप शोरूम से बाहर निकालते ही उसकी वैल्यू लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए तक गिर जाए, तो क्या वो अभी भी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन है? और अगर मैं आपको बताऊं कि कई करोड़पति लोग ब्रांड न्यू कार नहीं खरीदते, बल्कि सेकंड हैंड कार खरीदना प्रेफर करते हैं, तो क्या आप हैरान होंगे? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा डिसीजन एनालाइज करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर यंग इंडियन को लाइफ में लेना पड्डी डे एचता है, ब्रांड न्यू कार या सेकंड हैंड कार। क्योंकि ये सिर्फ कार खरीदने का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन तय कर सकता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे या लोन और अननेसेसरी एक्सपेंसेस के ट्रैप में फंसेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रांड न्यू कार के हिडन बेनिफिट्स और हिडन प्रॉब्लम्स, सेकंड हैंड कार के सरप्राइजिंग एडवांटेजेस और आखिर में वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद शायद आप कार खरीदने का डिसीजन बिल्कुल अलग तरीके से लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट कार आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय ना करे बल्कि एक्सेलरेट करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। द कोर एनालिसिस पॉइंट नंबर 10, द इमोशनल फैक्टर, फीलिंग ऑफ सक्सेस। सबसे पहले एक ऑनेस्ट सवाल, आप कार क्यों खरीदना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए या स्टेटस के लिए? सच ये है कि इंडिया में कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये सोशल स्टेटस सिंबल भी है। ब्रांड न्यू कार खरीदने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। जब आप शोरूम से नई कार लेते हैं तो वो मोमेंट आपको एक अचीवमेंट फीलिंग देता है। आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हैं, प्लास्टिक कवर्स हटाते हैं और वो न्यू कार स्मेल, बिलीव मी, ये फीलिंग पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ एक ह्यूमरस सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्मेल ही इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या हम सिर्फ कार परफ्यूम खरीद कर काम चला सकते हैं? जोक असाइड, इमोशनली ब्रांड न्यू कार अनबीटेबल होती है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में इमोशन और लॉजिक हमेशा दोस्त नहीं होते, और यही हमें अगले पॉइंट की तरफ ले जाता है। पॉइंट नंबर 9, डिप्रिशिएशन, द साइलेंट वेल्थ किलर। डिप्रिशिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। जब आप ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं तो शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू लगभग 10 से 15% तक गिर जाती है। यानी अगर आपने कार खरीदी 10 लाख रुपए में, तो कुछ ही मिनटों में उसकी वैल्यू हो सकती है लगभग 8 लाख से 9 लाख रुपए के बीच। अब इमेजिन कीजिए, आपने मेहनत करके पैसा कमाया और कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए वैल्यू इवेपोरेट हो गई। स्केरी थॉट, राइट? लेकिन यहां एक क्लिफ हैंगर है। सेकंड हैंड कार बायर्स इस डिप्रिशिएशन गेम को अपने फेवर में कैसे यूज करते हैं, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। पॉइंट नंबर 8, वारंटी एंड पीस ऑफ माइंड। अब ब्रांड न्यू कार का एक बड़ा एडवांटेज, वारंटी। जब आप नई कार खरीदते हैं तो कंपनी आपको देती है 3 साल से 5 साल तक की वारंटी। इसका मतलब अगर इंजन में प्रॉब्लम आए, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए, तो कंपनी रिपेयर कॉस्ट हैंडल करती है। इससे आपको मिलता है एक चीज, पीस ऑफ माइंड। सेकंड हैंड कार में अक्सर वारंटी खत्म हो चुकी होती है, और अगर हिडन इशू निकल आया तो रिपेयर कॉस्ट हैवी हो सकती है। लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे एक ऐसे एडवांटेज की जो सेकंड हैंड कार को बहुत पावरफुल बना देता है। पॉइंट नंबर 7, नई कार खरीदने का मतलब है हायर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कार की फुल मार्केट वैल्यू कवर करती है। लेकिन सेकंड हैंड कार में कार की वैल्यू ऑलरेडी डिप्रिशिएशन से कम हो चुकी होती है, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी काफी कम हो सकता है, मतलब ईयरली एक्सपेंस कम। और अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट हैं तो ये सेव्ड मनी इन्वेस्ट किया जा सकता है, और छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी टाइम के साथ पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल बन सकते हैं। लेकिन रुको, अभी सबसे शॉकिंग एडवांटेज आना बाकी है। पॉइंट नंबर 6, द स्वीट स्पॉट ऑफ सेकंड हैंड कार्स। अब एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी समझिए। बहुत सारे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग ब्रांड न्यू कार नहीं खरीदते। वो क्या करते हैं? 3 साल पुरानी कार खरीदते हैं। क्यों?
क्योंकि 3 साल में कार का मेजर डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन कार अभी भी काफी न्यू कंडीशन में होती है। इमेजिन कीजिए, किसी ने कार खरीदी 10 लाख रुपए में, 3 साल बाद वही कार मार्केट में मिल सकती है लगभग 6 लाख से 7 लाख रुपए में, यानी सेम कार लेकिन ह्यूज डिस्काउंट। अब सवाल, जो एक्स्ट्रा 3 से 4 लाख रुपए बच रहे हैं, अगर वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? यहीं से स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सेकंड हैंड कार्स के साथ कुछ रिस्क्स भी आते हैं। पॉइंट नंबर 5, हिडन प्रॉब्लम्स, द रिस्क फैक्टर। सेकंड हैंड कार खरीदते समय एक बड़ा डेंजर होता है, हिडन मैकेनिकल इश्यूज। कार बाहर से परफेक्ट दिख सकती है, लेकिन अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इंजन वेयर, एक्सीडेंट डैमेज, ओडोमीटर टैंपरिंग, और अगर बायर एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो वह इजीली ट्रैप में फंस सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ट्रस्टेड मैकेनिक से इंस्पेक्शन जरूर कराएं या सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से परचेज करें। लेकिन यहाँ एक फनी ट्रूथ, कभी कभी ब्रांड न्यू कार में भी डिफेक्ट्स निकल आते हैं, यानी रिस्क दोनों साइड्स में है। पॉइंट नंबर 4, लोन ट्रैप। अब आते हैं एक सीरियस फाइनेंशियल इशू पर। इंडिया में बहुत लोग कार खरीदते समय लेते हैं कार लोन, और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। इमेजिन कीजिए, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ और आप EMI भर रहे हैं 15,000 रुपए पर मंथ। अब सवाल, क्या कार आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रही है या आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम डिले कर रही है? क्योंकि कार एक एसेट नहीं है, ये एक डिप्रिशिएटिंग लायबिलिटी है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, मेंटेनेंस कॉस्ट रियलिटी। नई कार का मेंटेनेंस शुरू में कम होता है, लेकिन सेकंड हैंड कार में मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, कुछ केसेस में डिफरेंस उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न कार्स काफी रिलायबल हो चुकी है, और अगर प्रीवियस ओनर ने कार अच्छी मेंटेन की है तो सेकंड हैंड कार भी ईयर्स तक स्मूथ चल सकती है। लेकिन अब आता है एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट, द वेल्थ माइंडसेट स्ट्रैटेजी। अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन, क्या कार आपको रिच बनाएगी या रिच बनने के बाद आप कार खरीदेंगे? फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग अक्सर एक रूल फॉलो करते हैं, पहले वेल्थ बिल्ड करो फिर लग्जरी एंजॉय करो। कई एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स अपनी अर्ली लाइफ में सेकंड हैंड कार्स ड्राइव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस होता है इन्वेस्टिंग, बिजनेस बिल्डिंग, इनकम ग्रोथ। कार उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती। लेकिन जब वेल्थ बिल्ड हो जाती है, तब वो आसानी से ब्रांड न्यू लग्जरी कार्स खरीद सकते हैं। अब फाइनल क्लिफहैंगर, अगर आप 20 to 30 एज ग्रुप में हैं, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? फाइनल एडवाइस, अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो फाइनेंशियली स्मार्टर ऑप्शन हो सकता है वेल मेंटेन्ड सेकंड हैंड कार, जिससे आप ह्यूज डिप्रिशिएशन अवॉइड करेंगे, लोन बर्डन कम होगा, एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम स्ट्रांग है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ब्रांड न्यू कार भी रॉन्ग डिसीजन नहीं है। बस एक रूल याद रखें, नेवर बाय अ कार जस्ट टू इम्प्रेस पीपल। कार खरीदिए क्योंकि आपको उसकी जरूरत है और आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं। तो अगली बार जब आप कार शोरूम के बाहर खड़े हो और सेल्स पर्सन आपको कन्विंस कर रहा हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इमोशन से डिसीजन ले रहा हूं या लॉजिक और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से? क्योंकि सही डिसीजन वही होता है जो आज आपको खुशी दे और फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस ना दे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे जरूर शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अभी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। और रिमेंबर, स्मार्ट डिसीजंस टुडे क्रिएट वेल्थी लाइफस्टाइल टुमारो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और पावरफुल फाइनेंशियल इंसाइट के साथ।